नमस्ते स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट लेसन को जो क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम देखते हैं सबसे पहले हमारे जो लेसन का नाम है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की एक डायरी। और एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में क्या लिखा है, लेसन नंबर 4 देख रहे हैं कि खुद एन फ्रैंक के द्वारा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं एन फ्रैंक की डायरी के बारे में और क्या लिखा गया है, किस तरीके से इसका स्टार्टिंग करते हैं। उन्होंने एक बात लिखी है, ये एन फ्रैंक का फोटो है स्टूडेंट्स। क्या है? फोटो है एन फ्रैंक का। देखो ये एन फ्रैंक का फोटो रहा। क्या कहा है? दिस इज ए फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। एक ऐसा फोटो है जिसको मेरी देखने की इच्छा हमेशा रहती है, सब ऑल द टाइम विश रहती है मेरी। देन आई वुड मे बी हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड, कि मुझे भी हॉलीवुड में आने का चांस मिलता, है ना। हॉलीवुड में आने का चांस मिलता। ये एन फ्रैंक ने 10 अक्टूबर 1942 को कहा है। अब यहाँ हमारे लेसन को स्टार्ट करते हैं और क्या दिया गया है। देखो सबसे पहले बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले और क्या बताया गया है इसके अंतर्गत देखते हैं। Alice Mary Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945 was a German-born Jewish girl। जो एन फ्रैंक है, एनलिस मैरी एन फ्रैंक, 12 जून 1929 को इनका जन्म होता है और फरवरी मार्च 1945 को इनकी मृत्यु हो जाती है। वाज ए जर्मन बोर्न, जो कैसी लड़की हैं? जर्मनी की हैं, है ना। जर्मन बोर्न ज्वेस गर्ल, ज्वेस का मतलब होता है यहूदी, है ना। किस कौम की हैं? यहूदी कौम की लड़की है। कैसी हैं? यहूदी। कंप्लीट है। तो जर्मनी की लड़की हैं और यहूदी कौम की लड़की हैं ये। हु रोट वाहिल इन हाइडिंग, जिन्होंने कब लिखा साहब? इन्होंने लिखा वाहिल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ छिपे हुए। एंड 4 फ्रेंड, और 4 मित्र और थे इसके साथ। इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने लिखा, जब क्या हुआ? जर्मनी का ऑक्यूपेशन हो गया, जर्मनी का अधिकार हो गया, है ना। ऑक्यूपेशन मतलब अधिकार। जर्मनी का अधिकार हो गया किस पे? नीदरलैंड पे। तो इन्होंने एम्स्टर्डम में छिपते हुए लिखा है, ये सब कुछ डायरी लिखी है ना। जहां पे कौन छिपा हुआ था? इनकी फैमिली और 4 फ्रेंड्स, इसके इनके 4 मित्र छिपे हुए थे। टू एम्स्टर्डम, फिर क्या होता है? हर फैमिली हैड मूव्ड, इनका जो परिवार है हैड मूव टू एम्स्टर्डम, फिर एम्स्टर्डम चला गया। आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी, जब जर्मनी में नाजियों का शासन आया। कौन आए पावर में? नाजी आए, है ना। नाजियों का शासन आया जर्मनी में, आपने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा होगा। जब जर्मनी में नाजियों का शासन आया तो इनका परिवार फिर कहाँ चला गया? एम्स्टर्डम चला गया साहब। और बट वर ट्रांसटेप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन, लेकिन क्या हुआ? वर ट्रेप्ड, ये फंस गए, है ना। कहाँ फंस गए? ट्रेप्ड हो गए। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड, जब नाजियों का जो शासन है, ऑक्यूपेशन है, वापस वही ऑक्यूपेशन का मतलब अधिकार। जब नाजियों का अधिकार या शासन किस पे आया? एक्सटेंड इनटू नीदरलैंड, नीदरलैंड पर आ गया। तो नीदरलैंड पर भी इनका अधिकार हो गया, तो ये वहीं पर फंस गए, है ना, नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में फंसने के बाद फिर क्या होता है? एज परसेक्यूशन, और फिर एज परसेक्यूशन, एज परसेक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न। और उत्पीड़न अगेंस्ट ज्यूइश पॉपुलेशन, ज्यूइश का मतलब वही यहूदी पॉपुलेशन पे जब क्या होने लगे? उत्पीड़न होने लगे। और इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब इतने बढ़ गए कि फैमिली वेंट टू हाइडिंग, कि परिवार कहाँ छिपने के लिए चला गया? इन जुलाई 1942, है ना, जुलाई 1942 के अंतर्गत इन हिडन रूम्स, ये कहाँ छिप गए? कमरों में। और कौन किस में? इन हर फादर, उसके पिताजी, ऑटो फ्रैंक, पिताजी का नाम है ऑटो फ्रैंक। तो पिताजी ऑटो फ्रैंक है, उनके ऑफिस के कमरों में ये छिपे, है ना। ऑफिस बिल्डिंग, इनकी ऑफिस बिल्डिंग है, उस ऑफिस बिल्डिंग के कमरों में जाके छिप गए, है ना। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छिपने के बाद क्या हुआ? द ग्रुप वाज बिट्रेड, तो इस ग्रुप को क्या किया गया? बिट्रेड किया गया, धोखा दिया गया साहब। इसको धोखा मिला। एंड क्या, और क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेड टू द, और फिर इनको ट्रांसपोर्टेड किया
कंसंट्रेशन कैंप, यातना शिविर में ले जाया गया, है ना। ट्रांसपोर्ट का मतलब ले जाना, तो यात्रा शिविर में ले जाया गया, यात्रा नहीं यातना शिविर में ले जाया गया साहब। और यातना शिविर में मतलब इनको परेशान किया गया, यातनाएं दी गई और यातना शिविर में जब इनको ले जाया गया, सिस्टम वर एंड डाइट, तो उस समय क्या हुआ, यातना शिविर में ले जाने के बाद एन डाइट ऑफ टाइफस, एन मर गई साहब। किस कारण, टाइफस बीमारी है ये, इसके कारण मर गई। इन बैगन बेल्सन विद डेज ऑफ हर सिस्टर, विद डेज ऑफ हर सिस्टर मतलब इसकी बहन, इनकी बहन के कुछ ही दिनों के बाद इनकी भी क्या हो गई, टाइफस बीमारी के कारण बैगन बेल्सन के अंतर्गत क्या, बैगन बेल्सन में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी, एन फ्रैंक की। लेकिन क्या हुआ, मार्गोट फ्रैंक, अब ये मार्गोट फ्रैंक कौन है स्टूडेंट्स, मार्गोट फ्रैंक है इनकी बहन, है ना। इनकी बहन के कुछ ही दिनों बाद, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, इनकी बहन के कुछ ही दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बहन का नाम था मार्गोट फ्रैंक, है ना, एन फ्रैंक की सिस्टर का नाम। हर फादर, इनके पिताजी जो ऑटो फ्रैंक इनके पिताजी थे, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप में केवल एकमात्र सर्वाइवर रह गए, एकमात्र बच गए। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और वहां कहां चले गए, एम्स्टर्डम में। आफ्टर द वार एंडेड, जब युद्ध का अंत हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, तो ये एम्स्टर्डम में चले गए पिताजी। टू फाइंड दैट, और पाई, इनको मिली, क्या मिली, हर डायरी हैड बीन सेव्ड, की इनकी डायरी बची हुई थी। जो डायरी किसने लिखी थी, एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी थी, वो डायरी उन्होंने पाई कि मेरी बेटी की जो डायरी है वो मुझे मिली है। तो इनको डायरी कौन सी मिली है, इनकी बेटी की डायरी को डायरी इन्होंने पाई है साहब वहां पर। और कन्विंस डेट, इन सब के बावजूद, इट वाट ए यूनिक रिकॉर्ड, ये एक यूनिक रिकॉर्ड था साहब, एक अनोखा रिकॉर्ड था। कौन सा अनोखा रिकॉर्ड था, ये डायरी। कि ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, कि इसको पब्लिश करवाने का उन्होंने डिसाइड किया इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में, अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, किस नाम से इसको पब्लिश करवाने का कार्य किया उन्होंने, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इस नाम से इस डायरी को पब्लिश करवाने का कार्य किया, किसने, पिताजी ने। और किसकी डायरी पब्लिश करवा रहे हैं, अपनी बेटी एन फ्रैंक की डायरी, जिसकी मौत हो गई, और कब हुई, उनकी बहन मार्गोट फ्रैंक के कुछ दिनों बाद में, है ना, जिन्हों को यातना शिविर में ले जाया गया था, यातनाएं दी गई, है ना, लेकिन उनकी मौत हो गई। मौत के बाद उनकी डायरी को पब्लिश करवाने का काम कौन कर रहे हैं, इनके पिताजी कर। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, किस प्रकार हमारा लेसन स्टार्ट होता है देखना। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. The diary was given, जो डायरी दी गई थी, टू एन फ्रैंक फॉर हर 13, उसके 13वें, है ना, 13 बर्थडे, 13वें बर्थडे पर एन फ्रैंक को डायरी मिली थी साहब। एन फ्रैंक को डायरी कब दी गई थी, उसके 13वें बर्थडे पर दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स, और ये कार्य जो कालक्रम है सारा, द इवेंट और ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942 से, अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944, 1 अगस्त 1944 तक का सारा लेख इसके अंतर्गत लिखा गया है ना। इस डायरी में कहां से कहां तक की एंट्री है, 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 तक की एंट्री दी गई है। सारे कालक्रम का उल्लेख किया गया है इसमें। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेज। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, और इसको ट्रांसलेट किया गया, किस किंच में ट्रांसलेट किया गया, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, कि ये मुख्य रूप से तो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन डच लैंग्वेज से इसको किसमें ट्रांसलेट किया गया, इनटू मेनी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया, किसकी, एन फ्रैंक की डायरी को। एंड बिकेम वन ऑफ द, और ये बन गई वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली, संसार में सबसे ज्यादा, वाइडली रीड, संसार में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली बुक बन गई। उन संसार में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब बन गई, कौन सी, एन फ्रैंक की डायरी, है ना। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म, और इस पर क्या किया गया, सेवरल फिल्म, बहुत सारी फिल्में बनी,
टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, जो टेलीविजन के अंतर्गत टेलीविजन में इसको स्थान दिया गया, थिएट्रिकल रंगमंचों पर इसको स्थान दिया गया, एंड इवन द ओपेरा। ओपेरा क्या होते हैं? ओपेरा होते हैं जहां पर गायन और प्रस्तुति दोनों साथ साथ चले, है ना। तो ओपेरा शैली ये क्या है? एक नाट्य रूपांतरण का एक प्रकार है। तो इसको नाट्य रूपांतरण में स्थान दिया गया। किसको? एन फ्रैंक की डायरी को। बेस्ड ऑन द डायरी, जो डायरी पर आधारित बहुत सारी फिल्में बनी, टेलीविजन, थिएट्रिकल, है ना, प्रोडक्शन में और ओपेरा में इस डायरी को स्थान मिला था। आगे है, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। डिस्क्राइब्ड एज ए वर्क, और कार्य का वर्णन किया गया, ऑफ ए मैच्योर, एक परिपक्वता वाले, एंड इनसाइटफुल माइंड, और आंतरिक दृष्टि, कि इनकी परिपक्वता कितनी थी, इनकी आंतरिक दृष्टि कितनी थी, उन चीजों का वर्णन हुआ। द डायरी प्रोवाइड एन इनइंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। जो डायरी है ये क्या प्रोवाइड कराती हैं? इंटीमेट एग्जामिनेशन, जो आंतरिक स्थान है, आंतरिक उदाहरण है, ऑफ डेली लाइफ, यानी रोजाना के जीवन के। जो रोजाना इनके साथ कौन सी घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं को बताया गया है इस डायरी के जरिए। लेकिन डेली लाइफ को बताया गया है कब? नाजी ऑक्यूपेशन, नाजियों के शासन के अंतर्गत, नाजियों के अधिकार के अंतर्गत, नाजियों द्वारा दी गई जो उत्पीड़न है उसके अंतर्गत डेली लाइफ में क्या हुआ है, उस सब चीजों को किसमें बताया गया है? इस डायरी में स्थान दिया गया है। एन फ्रैंक हैज बिकम बन चुकी थी वन ऑफ द मोस्ट, महत्वपूर्ण में से एक, रिनोव्ड यानी प्रसिद्ध, याद रखना है, रेड लेटर में लिया गया है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिनोव्ड, बहुत प्रसिद्ध बन गई थी, कौन? एन फ्रैंक, एंड डिस्कस ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स, उस पीड़ित, है ना, वो पीड़ित काल था, उस पीड़ित काल में भी इसकी बहुत ज्यादा डिस्कस की जाने लगी थी, चर्चा की जाने लगी थी, किसकी? एन फ्रैंक की। तो एन फ्रैंक क्या बन गई थी? उस समय एन फ्रैंक बहुत प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा चर्चित बन गई। ठीक है, तो देखो एन फ्रैंक धीरे धीरे कितनी प्रसिद्ध बन चुकी थी, कितनी चर्चित बन चुकी थी। तो ये चीज सारी बताई गई है साहब। उनकी डायरी है, किस तरीके से फेमस हुई है, किस तरीके से संसार में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी वह बन गई थी, उन डायरियों में से या उन बुक्स में से वह बन गई थी, उनकी बुक बन गई थी जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। आगे देखें कि फिल्मों में, टेलीविजन में और अन्य अनेक थिएट्रिकल प्रोडक्शन में, ओपेरा में इनको क्या दिया गया? स्थान दिया गया। और इस डायरी में क्या वर्णन था? डेली जो उन पर नाजी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत जो इंसाइट, उनकी आंतरिक दृष्टि, उनकी मैच्योरिटी, और इस चीज को डायरी के अंतर्गत बताया गया है ना। तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या है, अब हम इस डायरी को स्टार्ट करने वाले हैं और इस डायरी के अंतर्गत क्या लिखा गया है, उन्होंने पूरी वर्णन है वो हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डायरी है देखो एन फ्रैंक की। सबसे पहले देखें, राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कि राइटिंग ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, कि डायरी लिखना एक क्या है? अनोखा एक्सपीरियंस, अनुभव है, फॉर समवन लाइक मी, समवन लाइक मी, जैसे मैं, मुझे हो रहा है ऐसे डायरी लिखना क्या है? स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बता रही है। नॉट ओनली बिकॉज, न केवल क्योंकि, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मैंने पहले कुछ भी नहीं लिखा है, बट लेकिन आल्सो बिकॉज, क्योंकि इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगता है, दैट लेटर ऑन नाइदर आई, ना तो बाद में मैं, नॉर एनीवन, नहीं कोई दूसरा, इल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग, इसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी लेगा। क्या कह रही है एन फ्रैंक? कि डायरी लिखना मेरे लिए एक अजीब सा अनुभव है, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं लिखा है, लेकिन क्या है, ऐसा लगता है कि बाद में न तो मैं खुद और न ही अन्य एनीवन, कोई भी व्यक्ति इसमें इतना ज्यादा दिलचस्पी से, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, जो मैं लिख रही हूँ ना, इसमें इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट लेगा। ये वो खुद कह रही है अपनी डायरी में शुरुआत में। ऑफ ए 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल, जो 13 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है,
उसकी डायरी में मैं खुद बाद में इंटरेस्ट नहीं ले पाऊंगी मे बी, और न ही कोई अन्य इंटरेस्ट लेंगे साहब, है ना। ओ वेल, अरे ठीक है, इट डजंट मैटर, ये कुछ मैटर नहीं करता है। आई फील, मुझे महसूस होता है कि लाइक राइटिंग की जो लेखन है ना, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, कि मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता लग रही है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ ए थिंग ऑफ माई चेस्ट, चेस्ट मेरे हृदय से, मेरे दिल से आवाज आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है लिखने की, और बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर भी कुछ भी हो, भले बाद में कोई इंटरेस्ट न ले, फिर भी मुझे लिखने की जरूरत है, और मुझे अभी लिखने की बहुत ज्यादा दिल से इच्छा हो रही है। ये बात उन्होंने अपनी डायरी में शुरू में कहा। ये पूरी डायरी को पढ़ रहे हैं उनकी अपन। आगे चलते हैं, देखो क्या होता है। पेपर हैज मोर पेशेंस, जो पेपर है ना, कागज, वो बहुत ज्यादा पेशेंस वाले होते हैं, धैर्य वाले होते हैं, देन पीपल, लोगों से ज्यादा, है ना, कि लोगों से ज्यादा धैर्य तो किन के पास होता है, कागजों के पास होता है, पेपर के पास होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, और मैं इस कहावत को भी याद दिलाती हूँ, या इस कहावत को सोचती हूँ, ऑफ वन ऑफ दोज डेज, की उन दिनों, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा भी तनाव महसूस करती थी ना, थोड़ा सा भी मुझे डिप्रेशन महसूस होता था, डिप्रेस्ड का मतलब तनाव, जब मुझे थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड महसूस होता था, तनाव महसूस होता था, तो वाज सिटिंग एट होम, तो मैं घर पर कहाँ बैठती थी, विद माई चिन, मेरी चिन को, मेरी थोड़ी को पकड़कर, इन माई हैंड, मेरे हाथों में, है ना, मेरी थोड़ी को मेरे हाथों में पकड़कर मैं चुपचाप घर में बैठ जाती थी, जब भी मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन होता था, तनाव महसूस होता था, और बोर्ड में बोर होती रहती थी, एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस यानी सुस्त बैठी रहती थी, और वॉन्डरिंग या फिर घूमती थी, वे, वेट वेट हर वेदर टू स्टे इन, और या फिर अंदर रुक जाती थी, इन और गो आउट, या फिर बाहर चली जाती थी, या तो चुपचाप ऐसे बैठ जाती थी घर पे, या फिर सुस्त सी बैठी रहती थी, बोर होती रहती थी, वॉन्डरिंग और घूमती रहती थी, वेदर टू स्टे, या तो रुक जाती थी या फिर बाहर चली जाती थी, मतलब अस्त व्यस्त सा माहौल रहता था, जब मुझे क्या रहता था, डिप्रेस्ड रहता था, तनाव रहता था। कौन कह रही है, एन फ्रैंक कह रही है। फिर क्या होता है, आई फाइनली स्टेड, अंत में मैंने क्या निर्णय किया, स्टेट की रुक जाऊं, वेयर आई वाज, जहां मैं थी, कि जहां मैं थी ना, वहीं पे मैं रुक गई अंत में, है ना। और प्रूडिंग, यस, पेपर डजंट हैव मोर पेशेंस, कि पेपर है ना, डज हैव, पेपरों के पास, कागज के पास होता है, मोर पेशेंस, बहुत ज्यादा धैर्य होता है कागज के पास, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक, ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, और क्या कह रही हैं, सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, अब मेरी कोई योजना नहीं है, टू लेट एनिमल्स इल्स, कि कोई भी रीड या न पढ़े, दिस स्टिप बैग्ड, कि इस स्टिप बैग्ड नोटबुक, ग्रेजुअली रेफर्ड एज ए डायरी, जो स्टिप बैग्ड, जो इसका जो बैग है ना, दोनों तरफ से जो इसका पैकिंग है, डायरी का दोनों तरफ का, जो ये नोटबुक है ना, ये बहुत कठोर है, और ये धीरे धीरे क्या बन जाएगी, डायरी के रूप में बन जाएगी, है ना। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कोई भी इसको पढ़े या नहीं पढ़े, ये तो अलग बात है, लेकिन ये स्टिप बैक नोटबुक है ना, ग्रेजुअली रेफर टू एज ए डायरी, लेकिन ये नोटबुक है ना, ये डायरी बन जाएगी आगे आने वाले समय में, है ना। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, अनलेस, यहाँ तक कि आई शुड इवन एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, मुझे एक रियल फ्रेंड मिल गया, कुछ भी नहीं हो लेकिन मुझे रियल फ्रेंड तो मिल गया। कौन मिल गया, इट प्रोबेबली, शायद, वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, शायद कुछ भी अंतर नहीं, लेकिन ये क्या कह रही हैं, ये बता रही कि मुझे एक रियल फ्रेंड मिल गया, पहले मैं चुपचाप बैठी रहती थी, लेकिन जब से मैं नोटबुक लिखने लगी हूँ, ये डायरी बन जाएगी, लेकिन मुझे एक रियल फ्रेंड तो मिल गया। और रियल फ्रेंड कौन है इसका, डायरी ही इसका रियल फ्रेंड है, देखो किसके लिए, एन फ्रैंक के लिए। और क्या कहती है, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted, नाउ, अब, आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted, मुझे प्रेरित किया, मी, अपने आप, टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव ए फ्रेंड। तो आई एम बैक टू द पॉइंट,
मैं वापस अपने पॉइंट पर आई और क्या पॉइंट आएगी, क्या प्रॉम्प्ट हुआ इसको, क्या प्रेरणा मिली है मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि सबसे पहले तो मुझे डायरी अपने पास रखना चाहिए और आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे मित्र ही नहीं है, तो मुझे डायरी अपने पास रखना चाहिए। उसने डायरी को ही क्या बना लिया, अपना मित्र बना लिया। किसने? एन फ्रैंक ने। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और लेट मी पुट इट मुझे रखना चाहिए मोर क्लियरली अच्छी तरीके से, कि सिंस नो वन विल बिलीव किसी को विश्वास नहीं होगा, डेट ए 13 years old गर्ल, कि 13 साल की लड़की इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस संसार में ना पूरी तरीके से अकेली थी। आपको किसी को विश्वास नहीं होगा कि 13 साल की लड़की संसार में क्या थी, बिल्कुल इस वर्ल्ड में बिल्कुल क्या थी, अलोन थी, अकेली थी। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 13 साल की लड़की और संसार में बिल्कुल अकेली है, आप लोगों को किसी को विश्वास नहीं होगा। एंड और आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास क्या है, प्यार करने वाले अच्छे माता पिता हैं, है ना। देखो अपने आप को अकेली भी बता रही हैं और फिर कह रहे हैं कि आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास लविंग पेरेंट्स है। ए 16 years ओल्ड सिस्टर, 16 साल की मेरी क्या है, सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल्स आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और 30 अन्य व्यक्ति भी हैं, है ना, जिनको मैं क्या पुकारती हूँ, फ्रेंड्स कहती हूँ, जिनको मैं मित्र कहती हूँ। वो 30 अन्य व्यक्ति भी हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ, आई एम अलोन इन द वर्ल्ड, मैं संसार में क्या हूँ, फिर भी अकेली हूँ। किसने कहा ये सब, कौन कह रही हैं, ये सब कह रही हैं कौन, एन फ्रैंक। आई हैव ए फैमिली, मेरा परिवार है पूरा। लविंग आंट, प्यारी चाचियां हैं, है ना, आंट्स हैं। एंड ए गुड होम, हमारा एक अच्छा घर है। नो, ये डायरी पढ़ रहे हैं एन फ्रैंक की, जिन्होंने खुद ने अपने हाथों से लिखा है डायरी में। नो, on the surface, I seem to have everything except my true friend. No, नहीं, on the surface I seem, कि मुझे इस तल पर, इस धरती पर I seem to have everything, हर चीज प्रतीत होती है, हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं है, except my one true friend, मेरे एक सच्चे मित्र के अलावा। कि मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, मेरे पास सच्चा मित्र नहीं है, मेरे पास सब है संसार में, लेकिन केवल एकमात्र कमी है। वो कमी क्या है, मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन ट्रू फ्रेंड की उसको कमी महसूस हो रही है, एक सच्चे मित्र की कमी महसूस हो रही है। ऑल, सब चीजों के बावजूद, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, और मैं सोचती हूँ ना कि अबाउट व्हेन, जब भी आई एम विद फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ रहती हूँ, है ना। मित्र नहीं है, फिर भी इसने देखो 30 पीपल्स है जिनको ये क्या कहती है, मित्र कहती है। तो यहाँ क्या कह रही है कि जब मैं मित्रों के साथ रहती हूँ ना, इज हैविंग ए गुड टाइम, तो मेरा अच्छा समय गुजरता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, आई में कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं बातें नहीं करती हूँ अबाउट एनीथिंग, किसी भी अन्य चीज के बारे में। उन मित्रों से मैं फालतू बातें नहीं करती हूँ, है ना। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन मैं किस चीजों के बारे में बातें करती हूँ, उन साधारण चीजों के बारे में, जो एवरीडे प्रत्येक दिन होने वाली उन साधारण चीजों के बारे में मैं उनसे बात करती हूँ बस, और फालतू बात कुछ नहीं करती हूँ। वी डोंट सीम, हमें महसूस नहीं होता है, टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कि कोई भी क्लोजर मेरे बहुत ज्यादा करीब हो। एंड दैट्स द प्रोबेबल, और शायद यही है, शायद वही है जो मेरे बहुत ज्यादा करीब हो, मुझे इस चीज के बारे में महसूस ही नहीं होता है ना। मतलब क्लोज फ्रेंड को बिल्कुल मना कर रहे हैं कि इतना क्लोज फ्रेंड मेरे पास कोई भी नहीं है। मे बी इट इज माई फॉल्ट, ये मेरी खुद की गलती है। दैट वी डोंट कन्फाइड, कि मुझे, वी डोंट कन्फाइड, हम भरोसा नहीं करते ईच अदर, एक दूसरे पे। ये मेरी कमी है कि मेरे पास ट्रू फ्रेंड क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे पर क्या नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, है ना। इन एनी केस, दैट्स जस्ट हाउ थिंग, कि किस प्रकार चीजें, हाउ थिंग्स आर, की चीजें किस प्रकार हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, कि वह परिवर्तन के योग्य नहीं है।
दिस इज वाई, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने क्या स्टार्ट किया, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी को लिखना स्टार्ट कर दिया, है ना। कि दुर्भाग्यवश, चलो छोड़ो जो भी चीजें हैं सब कुछ, है ना, कि दे आर नॉट लायबल टू चेंज, कि ये सब चीजें बदलना, है ना, बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैंने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, एक डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ ये लड़की है, ये क्या कहती हैं कि अब मैं डायरी लिखना क्या कर देती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ, है ना। इतनी सब कुछ बातें लिखी उसने और फिर बताया कि फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरी लिखना तो मैंने स्टार्ट कर दिया, है ना। और क्या कह रही है, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, और टू इनहेंस यानी बढ़ाने के लिए, द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इस जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है मेरा, इन माय इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं के अंतर्गत, मेरी कल्पनाओं के अंतर्गत मेरी इमेज को बढ़ाने वाला, मेरी कल्पनाओं को बढ़ाने वाला जो मेरा मित्र है ना, ये कल्पनाओं को बढ़ाने वाला मित्र कौन मिला उसे, वही डायरी मिली है, क्योंकि डायरी इसकी कल्पनाओं को बढ़ा रही है और डायरी में ये बहुत सारी चीजों को लिख रही है ना। तो जब लिख रही है तो इसकी इमेजिनेशन बढ़ रही है, इसकी कल्पनाएं बढ़ रही हैं। तो आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, टू जॉट डाउन द फैक्ट इन, कि जॉट डाउन द लिख दूं फैक्ट इन दिस डायरी, यानी इस डायरी में, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जो फैक्ट है वो इस डायरी में लिख दूं, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस प्रकार अधिकांश लोग करते हैं, अधिकांश लोग जैसा करते हैं ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सारे फैक्ट इस डायरी में लिख दूं, बट लेकिन आई वांट टू, आई वांट, मैं क्या चाहती हूँ, द डायरी टू बी माई फ्रेंड, ये डायरी क्या बन जाए, मेरी मित्र बन जाए, मैं यही चाहती हूँ कि डायरी में केवल मैं फैक्ट लिख दूं, ये मेरी विश नहीं है। मेरी विश क्या है, मेरी विश ये है कि डायरी ही मेरी क्या बन जाए, मित्र बन जाए। डायरी को अपने आप, डायरी को क्या बना रही है, खुद मित्र बना रही है। एंड आई एम गोइंग टू कॉल, और मैं क्या कर रही हूँ, गोइंग टू कॉल, और पुकार रही हूँ, क्या कह रही हूँ, दिस फ्रेंड, इस मित्र को। इस डायरी जो मेरी मित्र है, इसका मैंने नया नाम दिया है, और क्या नाम दिया है, किट्टी। वेरी गुड। देखो, डायरी को ही मित्र बना लिया और डायरी को नाम दे दिया उसने किट्टी। किसने नाम दिया, ये एन फ्रैंक ने। तो एन फ्रैंक ने कुछ लिखा और उसके बाद बता रही है कि डायरी ही मेरी मित्र बन गई और मेरी नई मित्र, इस डायरी का नाम क्या रखा मैंने, किट्टी। कंप्लीट है। देखते हैं ओरल कंप्रीहेंशन चेक, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। कि इसने अपनी मित्र बना लिया, अपनी मित्र बना लिया है और इसकी मित्र का क्या नाम बन गया है, किट्टी। आई मीन एन फ्रैंक की जो मित्र है, क्लोज फ्रेंड है, वो कौन बन गई, डायरी बन गई। कंप्लीट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डोंट वरी। किट्टी कौन है, किट्टी है एन फ्रैंक की फ्रेंड, और फ्रेंड कौन सी, डायरी। कंप्लीट है, ये देखो। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है ओरल कंप्रीहेंशन चेक का, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। शुरू में ही बताया देखो कि डायरी लिखना एन फ्रैंक के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, है ना। शुरू में देखा अपन ने। तो व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, एन फ्रैंक ने डायरी लिखने को एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस किस तरीके से बताया, क्या चीजें उन्होंने बताई कि एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है डायरी लिखना। तो क्या बताया गया है, एन वाज नॉट इन द हैबिट ऑफ राइटिंग, क्योंकि एन की हैबिट ऑफ राइटिंग, लिखने की आदत नहीं थी। हर थॉट्स, अपने विचारों को एंड फीलिंग्स और अपनी भावनाओं को ऑन पेपर, कागज पर उसकी बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी कि वह अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को किस में लिखे, कागज में लिखे। ये बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस नहीं थी। शी थॉट्स, वह सोचती है, that later on no one would be interested in the musing, कि कोई भी बाद में म्यूजिंग नहीं करेगा, किसी को बाद में चिंतन नहीं होगा, है ना, और किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा ये सोचकर कि ऑफ ए 13 years old स्कूल गर्ल, कि ये डायरी किसने लिखी है, 13 साल की स्कूल की लड़की ने लिखी। ये अपन ने शुरू में पढ़ा था, कहा था ना उसने, क्या कहा था कि किसी को भी बाद में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा और किसी को मजे नहीं आएंगे, ये डायरी 13 साल की लड़की ने लिखी है, कोई नहीं पढ़ेगा और शायद मुझे भी मजा नहीं आएगा, खुद ने कहा था इसने। तो देखो, ये अपने पहले क्वेश्चन का आंसर था स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, याद होगा आपको, है ना, आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ गए। देखो, सिंपली हमने आंसर को यहाँ से यहाँ पर राइट अप किया है। व्हाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी,
एन है वो डायरी को क्यों रखना चाहती है, तो देखो सबसे पहले यहाँ से लिख रहे हैं हम एन वांट या डज है ना, तो यहाँ एस लगा देंगे स्टूडेंट्स। एन वांट्स टू कीप ए डायरी, यहाँ तक लिख दिया, बिकॉज से आंसर दे रहे हैं वाई का। क्यों डायरी रखना चाहती है एन, शी हैज नो क्लोज फ्रेंड, कि उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। टू शेयर हर थॉट्स, जिससे वह अपने विचारों को क्या कर सके, शेयर कर सके, ऐसा उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है ना। शी फील्स दैट, वह महसूस करती हैं कि दैट सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, कि ये स्थिति बदलने वाली नहीं है ना, उसके कोई मित्र नहीं रहने वाला है, ये स्थिति नहीं बदलेगी। तो इसलिए द डायरी विल हेल्प टू गेटिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, कि उसके जो दिल की सारी बातें हैं ना, वो आराम से जिससे शेयर कर सकें, उसी डायरी को उसने क्या बना लिया, अपना फ्रेंड बना लिया। कंप्लीट है, इसलिए उसको जरूरत पड़ी डायरी रखने की, क्योंकि उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। मुख्य आंसर तो यहाँ तक है आपका, है ना, कि उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए उसने डायरी को अपना क्या बना लिया, फ्रेंड बना लिया, इसलिए उसको डायरी रखने की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थर्ड, व्हाई डिड एन थिंक, एन ने क्यों सोचा, शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, कि वह लोगों से ज्यादा, है ना, कन्फाइड किसको मानती है, कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, कि लोगों से ज्यादा कन्फाइड डायरी को मान रही हैं, डायरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं। तो इसने इस ऐसा क्यों सोचा, तो यहाँ देखो एन और ये थिंक का क्या बन गया स्टूडेंट, थॉट बन गया, क्योंकि देखो यहाँ पर डिड है और डिड होने की वजह से सेकंड फॉर्म आ गई, और दैट शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन, यहाँ तक क्वेश्चन में से लिखा रहा है, इन पीपल, यहाँ तक भी क्वेश्चन में से पीपल तक, बिकॉज, वाई का आंसर बिकॉज से दे रहे हैं, अब यहाँ से आंसर चल रहा है हमारा। शी बिलीव्ड, उनको विश्वास था या उसे विश्वास था, इन द सेइंग, एक कहावत की बात बताती हूँ, क्या कहती है, दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल हैव, कि लोगों से ज्यादा धैर्य किसमें होता है, पेपर में होता है ना। डायरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है, क्योंकि लोगों से ज्यादा धैर्यवान यह कागज को बता रही है ना। पढ़ा था अपन ने, मोर इवर शी हैज नो क्लोज फ्रेंड टू शेयर हर थॉट्स, अपने विचारों को शेयर करने के लिए इसके पास कोई क्लोज फ्रेंड भी नहीं था, इसलिए इसने डायरी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। कंप्लीट है। नेक्स्ट चले और आगे देखो हमारे पास यह लेसन किस प्रकार आगे बढ़ता है स्टूडेंट्स, इसको वापस चालू करते हैं। हमारे लेसन को 3 क्वेश्चन को कंप्लीट किए और उसने अपने मित्र किसको बना लिया था, किट्टी को। किट्टी कौन है साहब, डायरी है, और इसी को उसने अपना फ्रेंड बना लिया, किसने, एन फ्रैंक ने। अपनी मित्र उसने डायरी को बनाया और उसका नाम रखा उसने किट्टी। देखते हैं, सिंस नो वन कुड अंडरस्टैंड, since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, I much as I dislike doing so. Since no one would understand, कोई भी नहीं समझ पाएगा साहब, ए वर्ड यानी एक भी शब्द को, ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानियों के, टू किट्टी यानी किट्टी, जो किट्टी के साथ मेरी कहानियां हैं, उसके एक भी शब्द को कोई नहीं समझ पाएगा या कोई भी नहीं समझ सकता था, इफ यदि, आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं वर टू प्लंग राइट इन, सीधे ही अगर मैं बताऊं तो कोई भी नहीं समझ पा सकता था, किसको, एक जो डायरी है, मेरी किट्टी है, इस किट्टी के साथ मेरी स्टोरीज हैं, इस स्टोरीज को कोई भी नहीं समझ पाएगा सीधे ही। तो आई वुड बेटर प्रोवाइड, तो मैं अच्छी तरीके से प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के ब्रीफ स्केच है, मेरे जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मच एज, जिनको आई डिसलाइक डूइंग सो, मैं नापसंद करती हूँ, उन घटनाओं के बारे में ये बताना चाहती हैं, ब्रीफ स्केच बताना चाहती हैं उन घटनाओं को जो डिसलाइक हैं साहब, नापसंद की घटनाएं हैं, जिन्हों यातनाओं वगैरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको ये बताना चाह रही है, जिनसे इसको लाइक नहीं है, डिसलाइक है वो घटनाएं, उनको बताना चाहती है। माई फादर, अब क्या बताती हैं, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, मेरे पिताजी है ना, द मोस्ट अडोरेबल फादर, मेरे पिताजी मोस्ट अडोरेबल, बहुत ज्यादा प्यारे, है ना, बहुत प्यारे फादर, आई हैव एवर सीन, जिस जैसे मैंने
आई हैव एवर सीन, इस प्रकार के मैंने कभी नहीं देखे। मतलब ऐसे पिताजी मेरे, आई हैव एवर सीन, मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं देखती रहूं, है ना। ऐसे प्यारे पिताजी, मतलब पिताजी को प्रेम पूर्वक वर्ड लिख रही है ये। डिडंट मेरी, उन्होंने शादी नहीं की थी। माई मदर, मेरी माँ से, अंटिल, जब तक ही वाज 36, जब तक वह 36 यानी 36 की नहीं, है ना। दैट ही वाज 36, ही यानी वह, ठीक है। जब तक वह 36 के नहीं हो गए ना, तब तक 36 के नहीं हो गए, तब तक मेरे पिताजी ने माँ से शादी नहीं की थी। और शिवा 25, और जब तक माँ कितने की नहीं हो गई, 25 की। वह तो 36 के नहीं हो गए और माँ 25 तक की नहीं हो गई, तब तक उन्होंने माँ से शादी नहीं की थी। देखो पिताजी। माई सिस्टर, मेरी बहन, मार्गोट, है ना, पहले ही पढ़ा अपन ने। तो बहन मार्गोट वाज बोर्न इन, उनका जन्म हुआ था इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, 1926 में बहन का जन्म हुआ। फिर कहाँ पे, कहाँ हुआ जन्म, मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में, इन जर्मनी, जो जर्मनी है, तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 को किसका जन्म हुआ, मेरी बड़ी बहन का जन्म हुआ, मार्गोट का। आई वाज बोर्न, और मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929, 12 जून 1929 को मेरा जन्म हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, और मैं, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट में रह रही थी, तब से, अंटिल आई वाज 4, जब से मैं कितने साल की थी, 4 साल, है ना। मैं 4 साल की थी तब से मैं कहाँ रह रही थी, फ्रैंकफर्ट में रह रही थी। माय फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और माय फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, तो 1933 में जो पिताजी हैं वो कहाँ, इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, हॉलैंड चले गए। माय मदर, और मेरी माँ, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, तो मेरी माँ का नाम बताया जा रहा है। मेरी माँ कौन है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। वेंट विद हिम, उनके साथ ही चली गई, टू हॉलैंड यानी हॉलैंड में, इन सितंबर यानी सितंबर में। तो माँ भी हॉलैंड में उनके साथ चली गई, कब, सितंबर में चली गई। वाहिल मार्गोट एंड आई, जबकि मार्गोट और मैं, मतलब हम दोनों बहनें, वर सेंट टू आचन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, मेरी माँ को, मतलब मेरी माँ और पिताजी चले गए, लेकिन मार्गोट और मैं, मेरे को, वर सेंट टू आचन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, कहाँ पे छोड़ दिया गया, हम दोनों को छोड़ दिया गया हमारी ग्रैंड मदर के पास, दादी माँ के पास हमें छोड़ दिया गया, है ना। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, फिर मार्गोट कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई। इन दिसंबर, दिसंबर में मार्गोट भी हॉलैंड चली गई। फिर आगे क्या होता है, आई फॉलोड इन फरवरी, और फिर फरवरी में मैं चली गई 2 महीने बाद ही। आगे क्या हुआ, व्हेन आई वाज फ्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, वे व्हेन, जब, आई वाज फ्लंग, मुझे रखा गया, तब, डाउन द टेबल एंड, टेबल पर, मुझे टेबल पर बिठाया गया, एज ए बर्थडे प्रेजेंट, जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में, जैसे बर्थडे गिफ्ट हो ना, ऐसे मुझे बिठाया गया, फॉर मार्गोट एंड मार्गोट के लिए, मार्गोट के लिए बर्थडे प्रेजेंट हो, इस प्रकार मुझे टेबल पे बिठाया गया, जैसे मैं बर्थडे गिफ्ट हूँ, है ना। आगे क्या होता है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, और आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेस मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, तो मैंने क्या किया, फिर स्टार्ट किया, है ना। और क्या स्टार्ट किया, मैंने राइट अवे द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल स्टार्ट किया, पढ़ने लगी मैं। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं वहां कब तक रुकी, जब तक मैं 6 साल की थी। एट विच टाइम, और उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, आई स्टार्टेड, मैंने प्रारंभ की थी, इन द फर्स्ट फॉर्म यानी पहली क्लास, और उस समय मैंने पहली क्लास प्रारंभ की थी साहब, है ना। कि मैं 6 साल, आई वाज 6, मैं 6 साल की थी, और मैंने पहली क्लास, आई स्टे देयर अंटिल आई वाज 6, है ना। और विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट क्लास, उस समय मैंने पहली क्लास प्रारंभ की। आगे क्या कहती है, इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वाच, इन द सिक्स फॉर्म, और छठी क्लास में देखो, सिक्स फॉर्म में माई टीचर वाज मिसिज कोपेरस। अब मेरी टीचर कौन थी साहब, 6 स्टैंडर्ड में मिसिज कुपेरस थी।
द हेडमिस्ट्रेस, और वही कौन थी? प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों के आंसू आ गए थे। एज वी सेड, जब कहा था, एज हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हमारा हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हुआ। फेयरवेल का मतलब विदाई समारोह, है ना? एनुअल फंक्शन हुआ, वार्षिक उत्सव हुआ, या फिर फेयरवेल पार्टी हुई, विदाई समारोह हुआ, तो ये बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग था, दिलों को तोड़ने वाला था, और हमारे आंखों में आंसू आ गए। इन द समर ऑफ 1941, 1941 के गर्मी की बात चल रही है साहब, है ना? तो समर कौन सी थी? 1941 की जो समर थी, उसमें ग्रैंडमा फेल इल, दादी माँ क्या पड़ गई? बीमार पड़ गई। एंड और हेड टू हैव एन ऑपरेशन, उनको क्या हुआ? एक ऑपरेशन हुआ दादी माँ के। तो इसलिए माय बर्थडे पार्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, मेरा जन्मदिन है ना, वो गुजर गया। किसमें? लिटिल सेलिब्रेशन, एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन हुआ मेरे जन्मदिन का, क्योंकि दादी माँ उस समय बीमार हो गई थी। याद रखना है, पहला जन्मदिन इनका ऐसे ही निकल गया, है ना? आगे चलते हैं, है ना? क्योंकि जन्मदिन के ऐसे ही क्यों निकल गया? दादी माँ बीमार पड़ गई थी 41 में, है ना? जब दादी माँ बीमार पड़ गई तो माय बर्थडे पार्ट, मेरा जन्मदिन निकल गया। लिटिल सेलिब्रेशन हुआ, छोटा सेलिब्रेशन हुआ बस, क्योंकि दादी माँ का ऑपरेशन हुआ था, अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ, तो देखो, ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। अब जनवरी 1942 में दादी माँ क्या हो गई? डाइड हो गई, मर गई थी। नो वन नोस, कोई नहीं जानता है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, हाउ ऑफन, कि कितना, आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में सोचती हूँ, स्टिल लव हर, और उनको कितना प्रेम करती हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, दादी के बारे में, और उनसे कितना प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे, ये जन्मदिन, सेलिब्रेशन इन 1942, ये 1942 का बर्थडे सेलिब्रेशन था ना, was intended to make up for the other, was intended to make up for the other, and grandma's जो कैंडल was lit along with the rest। देखो, बर्थडे पर क्या हुआ वापस? ये हुआ कि बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 का था, इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। ये किस प्रकार गुजरा दूसरा मेरा बर्थडे? अगला बर्थडे किस प्रकार गुजरा? दादी माँ फेल डाइड, पहले बीमार थी, ऑपरेशन हुआ, और अब दादी माँ मर गई, तो कैसे गुजरा अगला जन्मदिन? एंड ग्रैंडमास कैंडल, दादी माँ का तो क्या था? कैंडल प्रोग्राम था। वाज लिट अलोंग विद माय विद द रेस्ट, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो कैंडल प्रोग्राम रखा गया, उनके साथ ही मेरे बर्थडे के कैंडल जले। ये सिचुएशन देखो, है ना? द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, द फोर ऑफ अस, और हम चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, अच्छे, एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। The four of us are still doing well, हम चारों अच्छा कर रहे थे, and that brings me to the present, मेरे लिए brings me to the present date of 20 June 1942, 20 जून 1942 को, एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। तो मैंने पूरी तरीके से अब डेडिकेशन कर दिया, है ना? किस चीज को डेडिकेट कर दिया? डायरी को, है ना? तो मुझे क्या हुआ? ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। तो मैंने पूरी तरीके से डेडिकेट हो गई, मैं किस पर? डायरी पर डेडिकेट हो गई। याद है उसको डायरी कब मिली थी स्टूडेंट? डायरी मिली थी उसको उसके 13वें बर्थडे पर, है ना? तो यहाँ पर देखो कि अब वो है पूरी तरीके से डेडिकेशन करती है, और किस चीज पर डेडिकेट हो जाती है? डायरी पर। तो डायरी बिल्कुल लिखना चालू कर देती है वो अच्छी तरीके। ओरल कंप्रीहेंशन चेक है स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाई डज एन प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। जो व्हाई डज एन प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन का ब्रीफ स्केच है ना, अपने जीवन का चित्रण है, वो क्यों करना चाहती हैं? तो यहाँ देखें आप, एन प्रोवाइड्स, डज है इसलिए प्रोवाइड्स लिखा, है ना? ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, यहाँ तक क्वेश्चन में से, सो देट, ताकि,
या फिर वाई का आंसर दे रहे बिकॉज से या सो दैट से। अब क्या आंसर है इसका, एक लाइन का आंसर है बस। क्यों ब्रीफ स्केच देना चाह रही है, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एवरी वर्ड ऑफ हर स्टोरीज, क्योंकि उसकी कहानियों का जो उसकी कहानियां हैं, उसकी कहानियों को हर एक समझ पाए, हर शब्द को। रिटर्न टू किट्टी, जो उसने किट्टी में लिखी है, अपनी डायरी किट्टी में उसने जो कहानियां लिखी हैं, उन कहानियों को प्रत्येक समझ पाए, हर एक समझ पाए, इसलिए वह क्या करती हैं, ब्रीफ स्केच देती हैं, किसमें, डायरी। कंप्लीट है, ताकि उसकी स्टोरीज को, कहानियों को सब समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि एन अपनी दादी माँ को प्रेम करती थी। तो देखो, एन बर्थडे पार्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन विद ग्रैंडमा फेल इल इन 1941। 1942 में दादी माँ बीमार हो गई थी और उनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो छोटा सा हुआ था। एक बात तो ये, एंड हैंड एन ऑपरेशन, और दादी माँ का ऑपरेशन भी हुआ था। ऑन एन्स बर्थडे इन 1942, अब उनके 1942 का जन्मदिन, ग्रैंड मास कैलेंडर वाज, ग्रैंड मास कैंडल, है ना, वाज आल्सो लिट अलोंग विद द रेस्ट, और उनकी आत्मा की शांति के लिए 1942 में कैंडल लिट अप किया गया, कैंडल्स जलाए गए, मोमबत्ती जलाई गई, है ना। तो वो उनके बर्थडे के साथ हुआ, 2 बर्थडे उनके ऐसे ही गुजर गए। दिस इवेंट, यही घटना टेल्स अस, हमें बताती है कि एन क्या करती थी, दादी माँ को लव करती थी, प्रेम करती थी, है ना। उसने देखो इतना सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया बर्थडे। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ना बाबा ना। अब देखो, हम पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस पूरी तरीके से डायरी, जो क्या है, सैटरडे 20 जून 1942, शनिवार का दिन है, और 20 जून 1942 की बात है। और क्या लिखा, तो सबको हम पढ़ते हैं, देखो एक एक चीज को।